नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्मी कंपोस्ट के रूप में अमानक खाद देने की बाध्यता समाप्त करने की मांग की थी। इधर बाध्यता समाप्त नहीं करने पर भाजपा प्रत्येक सोसाइटी में जाकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दिए थे। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने धमतरी जिले के सभी सोसाइटियों में जाकर गेट के सामने बैठ गए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी 90 किलो गोबर खाद खरीदी की बाध्यता की गई है। इस बाध्यता को समाप्त करने की मांग पूर्व में किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों को ऐच्छिक रूप से वर्मी कंपोस्ट खरीदने की छूट देनी चाहिए। साथ ही वर्मी कंपोस्ट मानक हो एवं रेत और मिट्टी मिलाना बंद करें। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान विरोधी अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता। ये देखो ये माटी के माटी टाइप के आप ये दो वही इकडेच बरं म्हणून भेटेन बाबा येथील आम्हाला मजा पडी की भैया मला माटी दे दे 10 रुपए किलो में यूरिया का जो है ना। कीमत है गवर्नमेंट कितने में, बताओ। 625 रुपये हम दे रहे हैं, और इसके पीछे आपको 30 किलो मिट्टी पकड़ाने के लिए भूपेश बघेल बेबस कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। तो आप क्या संतुष्ट होकर ले रहे हैं इस चीज को कि मजबूरी में ले रहे हैं? तो बोला थे यानी एक एकड़ में 4 कट्टा लेना पड़ ही कहा था। इसलिए आप मजबूरी में ले रहे मजबूरी में ले रहे हैं, हैं ना। और 1000 रुपया आपका मजबूरी चूना है। लगा रहे हैं। तो किसान पूरा के मट्टी वोट है से जो आज भूपेश बघेल यहाँ पे सत्ता पे आए हैं, और आप लोगों से ही लूटा जा रहा है पैसा, और इस पैसे को सीधा सोनिया गांधी को भेजा जाएगा। तो आप लोगों के कारण हम यहाँ आज किसान मोर्चा के तहत यहाँ बैठे हुए हैं आवाज उठाने के लिए। इस जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा ये कंपोस्ट खाद को जबरदस्ती किसानों को देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, सभी सोसाइटियों में कर्ज के रूप में जो ले रहे हैं वहाँ पर, तो उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक सहकारी समिति में आज यह प्रदर्शन है। हम सभी अभी ये खाद के इसमें आए हुए हैं। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि ये खाद इसमें बोरी में भरा हुआ है, लेकिन इस बोरी में कुछ भी नहीं लिखा है कि ये जो खाद है। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी जो खाद है या कोई भी सामान होता है, सामान में उसमें बाकायदा MRP होता है, उस पैकिंग में क्या चीज़ है इस चीज़ की जानकारी दी जाती है, और उसमें उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या मात्रा में है, इस आधार पर उसका रेट तय किया जाता है, वजन कितना है। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि ऐसे ही खुले बोरे में डाल दिया गया है, और ये खाद, इस खाद में क्या चीज़ है, इसमें गुणवत्ता क्या है, कितना NPK है, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कितना जो पोषक तत्व होना चाहिए किसान के लिए और खेत के लिए, खेत के उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसमें क्या चीज़ है, ये किसी प्रकार के भी खाद के पैकिंग में नहीं लिखा गया है। क्या ये मिट्टी है या क्या चीज़ है, इसका कोई गारंटी नहीं है, जिसे भूपेश बघेल की सरकार इसको बेचना चाह रही है, किसानों को लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के माध्यम से अभी पार्टी के द्वारा इसकी गुणवत्ता की भी जांच की कार्रवाई की जा रही है कि इसमें वास्तविक में क्या क्या चीज़ है। 300 रुपये जो लिया जा रहा है उसके लायक इसमें वो चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ हम सरकार से पूछना चाहेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका ये जो आंदोलन है उस आंदोलन को और तेज करेगी, और किसानों से अपील करते हैं कि जबरदस्ती या खाद को न ले जब तक कि इसकी गुणवत्ता की जांच न हो जाए। भारतीय जनता किसान मोर्चा जिला धमतरी के द्वारा
धमतरी जिला के अंतर्गत में विभिन्न 12 मंडलों के सभी प्राथमिक कृषि विकास साख सहकारी केंद्रों में समितियों में माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन के नाम का माध्यम समिति प्रबंधक के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अभी जो सरकार ने किसानों के ऊपर वर्मी कंपोस्ट के रूप में जो गोबर खाद लेने की जो बाध्यता की हुई है उसको समाप्त कर वो ऐच्छिक होना चाहिए कि भाई जिनको किसानों को लगता है कि उनको उसका उपयोग करना है वो उसका ले और उपयोग करें, उसकी बाध्यता ना हो, उसका लादन के रूप में ना दिया जाए, ये प्रथम है। उसके अलावा अलग अलग 4 विभिन्न मुद्दों पर जो बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया जा रहा है वो ऐसा है कि अभी सरकार गुजरे हुए समय पे जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत में जो 30 से 50% की जो कटौती की हुई है, जो पिछले वर्ष का जो खरीदी की गई है उसमें जो अंतर की राशि जारी की गई है उसमें लगभग 470 करोड़ रुपए का फर्क आया हुआ है। उस अंतर की राशि को समायोजन कर बची हुई राशि को वापस से फिर से किसानों के खातों में डालना चाहिए। सरकार ने वो पूरी राशि को गबन कर अपने हित में रख लिया हुआ है। दूसरा, सरकार अभी गिरदवारी के नाम पे अलग अलग समय पे किसानों के साथ में बहुत अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कहीं पे उनके मेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पे खेती का रकबा ही पूरा कम कर दिया जा रहा है। तो इससे किसान भाई बहुत आक्रोशित हैं। उसको हर हाल में उसका न्यायपूर्ण तरीके से उसका समाधान करते हुए जो किसान पूरे रकबे में जो अपनी खेती करते हैं उसका पूरा आकलन कर उसमें जो उनका जो मानक के हिसाब से जो उनका खरीदी का बनता है वो उसको 14 क्विंटल 80 के लगभग 15 क्विंटल के माध्यम से उनकी खरीदी की जाए। साथ ही साथ अभी ये हम देखने और समझ रहे हैं कि अभी ये जो किसान जो है वो पिछले साल में अपना जो उनका जो लंबित जो प्रकरण जो पूर्व सरकार बोल के कह के आई हुई है कि वो पिछले पूर्व के सरकार के जो लंबित 2 साल का जो बकाया बोनस है वो भी उनको देगी, प्रदान करेगी। तो वर्तमान सरकार से ये हमारा आग्रह है कि आपने जो कह बोल के जो आप सरकार में आए हो उसको हर हाल में किसानों के हित में उनको वो लंबित जो 2 साल का बकाया बोनस है वो जारी किया जाए, उनको मिलना जाए। चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत धान का कटोरा कहते हैं और यहाँ पे रबी फसल में भी मुख्य रूप से बहुत बड़े रकबे में धान का फसल होता है, लेते हैं। तो जो रबी फसल का भी जो धान का जो उपज है उसको भी सरकार उपार्जन करके उसे खरीदी किया जाए और दोनों फसलों को लेके उसके पूरा खरीदी करके सरकार किसानों के हित में काम करते हुए जो कहे बोल के आई हुई है वो उसको साबित करे। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।